गुड इवनिंग एंड वी आर गोइंग टू हैव अनदर क्वेश्चन। थोड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है ये। यह हमें बोलता है ट्रेन covered a distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. हम यहाँ पे बात करते हैं, हम इसको ऐसे लेंगे, देखें क्या लेंगे। लेट x be the speed of the train and y is the time taken. हम सबको पता है, we know distance is equals to time into speed. Distance is equals to time into speed. Therefore हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे therefore d is equals to xy. इसको आप फर्स्ट ले लीजिए। नाउ फर्स्ट कंडीशन कहता है इफ डिस्टेंस तो सेम है दोनों केसेस में, तीनों केसेस में। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, कहता है इफ स्पीड इज x plus 10, then time would be क्या हो जाएगा, टाइम वुड बी 2 hours less, यानी y minus 2. So this implies that कि x plus 10 into y minus 2 is also equals to d. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा xy plus 10y minus 2x minus 20 is equals to xy. And यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, 10y minus 2x is equals to 20 plus xy minus xy. ये xy और xy कैंसिल हो जाएगा, तो therefore this implies that 10y minus 2x is equals to 20. This is equation number 2. इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर बोलता है कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h, कहता है तो अगर एक स्पीड इसकी x minus 10 हो जाए तो टाइम वुड हैव टेकन 3 hours more, यानी देन टाइम वुड बी y plus 3. Therefore x minus 10 into y plus 3 is equals to d. और फिर हम इसको करेंगे xy minus 10y plus 3x minus 30 is equals to xy. और ये हमें क्या मिल जाएगा, 3x minus 10y is equals to 30 plus xy minus xy. ये और ये फिर से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस implies that 3x minus 10y is equals to 30. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हमें निकालनी है x और y का वैल्यू। इनफैक्ट हमसे उसने क्या पूछा है,
और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए होगा, तभी तो हम डी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली देखें 10 y दोनों में सेम है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास एक बार 10 नेगेटिव है और एक बार y नेगेटिव और एक बार y पॉजिटिव है, तो हम ऐड ही कर देते हैं। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, ये आ जाएगा आपके पास 10y माइनस 2x, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30 एंड माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 20। जो कटता है इसको हम काट देंगे, माइनस 10y प्लस 10y कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 50। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सब्स्टिट्यूटिंग x इन, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में ऐड कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग x इन 3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू 50 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। 150 minus 30 equals to 10y, and this implies that y is equals to आपके पास आ जाएगा 12, यानी आपको टाइम टेकन भी मिल गया 12 आवर्स। अब स्पीड वाज x यानी 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम वाज 12 आवर्स, देयरफॉर डिस्टेंस d is equals to x into y, so d distance is equals to 50 into 12 and we get distance d is equals to 600 kilometer. So this is the final answer for all of us. तो हम लोगों ने जो कंडीशन गिवन थी हमने उसको ध्यान से देखा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम सबको पता है कि डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इज टाइम इनटू स्पीड। तो हम लोगों ने बच्चे क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे देखा डिस्टेंस, अगर हम स्पीड को x ले रहे हैं और टाइम को y ले रहे हैं, तो डिस्टेंस इज एक्स वाई, डी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। फिर जो कंडीशन हमें गिवन थी, हमें कंडीशन गिवन थी अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर होगी तो हमारी स्पीड होगी x प्लस 10 एंड y टाइम 2 आवर्स कम लगेगा, जो नॉर्मल टाइम लगता था उससे 2 आवर्स कम लगेगा, तो y माइनस 2। फिर हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, वही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, तो ये टाइम ये स्पीड ये टाइम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें डिस्टेंस मिला। डिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को पता थी फ्रॉम फर्स्ट, हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिली। फिर सेकंड कंडीशन हमें बोलता है कि अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होगी, यानी एक्चुअल स्पीड से x माइनस 10 होगी, तो टाइम एक्चुअल टाइम से 3 और ज्यादा लगेगा, तो y प्लस 3। फिर हमने वही यूज किया, टाइम स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। फिर हमने डिस्टेंस की वैल्यू को यूज किया फ्रॉम फर्स्ट एंड देन वी गॉट द सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास थी ये x और y की फॉर्म में थी, बस फिर तो हमने इलिमिनेशन मेथड यूज किया, y को एलिमिनेट किया, तो पहले x का वैल्यू निकाला, फिर x का वैल्यू यूज करके हमने y का वैल्यू निकाला, एंड फाइनली हम लोगों को डिस्टेंस निकालना था, तो d was equals to x into y. So that has given us the answer 600 kilometers. So you all are requested to just note it down, understand the things, and then we will move further. Question number 5 दिया गया है, in triangle ABC angle C is equals to angle C is equals to 3 times angle B and
इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी, फाइंड द 3 एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास बोलता है एक तरह से इसने ना हम लोगों के पास ऑलरेडी ये चीज गिवन है कि यस, तो हमारे पास है ट्राइंगल एबीसी। तो हमारे पास बोलता है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास क्या बोलता है कि यहाँ पे इफ वी सी हियर, हम सबको ना एंगल ए और एंगल बी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम नंबर 1 ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल 3 टाइम्स एंगल बी। तो सब्स्टिट्यूटिंग in first we get angle A plus angle B plus C की जगह पे आ जाएगा 3 times angle B is equals to 180 degree and we get it as angle A plus 3 times angle B is equals 3 नहीं 4 times angle B, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 times angle B equals to 180 डिग्री। इसको मैं ना थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा, तो एंगल अभी छोड़ देता हूँ। A प्लस 4B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको आप लेंगे सेकेंड। फिर हमारे पास दिया गया है ऑल्सो एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B माइनस एंगल B। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स एंगल A plus angle B, sorry this is not 2 times, this is 3 times, और ये आ जाएगा -3 टाइम्स, और ये भी आ जाएगा आपके पास, ये हमारे पास एंगल माइनस एंगल बी हो जाएगा ये। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा माइनस एंगल बी, एंड यहां पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 0। और इसको भी हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो याद आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, कौन कौन सी, एक बन गई a प्लस 4b इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एक बन गई 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट बड़ा सिंपल सा ये,
क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाइंग सेकेंड थर्ड, this is third by 4 and adding 2 to it. तो आपके पास ये बेटा बन जाएगा 4a माइनस, सॉरी 4a नहीं, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 8a माइनस 4b इक्वल्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 4b इक्वल्स टू 180। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बेटा आपके पास माइनस 4b प्लस 4b चला जाएगा, 9a is equals to 180, a is equals to 180 upon 9, and this implies that a is equals to 20 degree, right? Once you got a, तो हम लिखेंगे substituting a in 3 कर लीजिए, तो आ जाएगा 2 into 20 minus b equals to 0. This implies that b is equals to 40. और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है एंगल C is equals to 3 times angle B. Therefore, C is equals to 3 into 40, or C is equals to 120. So therefore, 3 angles are, angle A is equals to 20 degree, angle B is equals to 40 degree, angle C is equals to 120 degree. So this is the answer for us. So note this down. It was very simple. Note it down carefully, and then I'll tell you what to do further. ये एक्चुअल में 3 टाइम्स एंगल बी है, ये -3 टाइम्स एंगल बी आएगा यहाँ पे, उसी की वजह से वो मैंने छोटा सा पहले एक एरर था, तो ये -3 टाइम्स एंगल बी आए, तो उसी की वजह से ये ऐसा रहा। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन। अगर हम इस कंडीशन को यहाँ से यहाँ तक का ध्यान दें तो ये एक कंडीशन ये बन रही है, और एक कंडीशन हमारी इसकी बन रही थी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी। तो एक कंडीशन को हमने यहाँ यूज किया, यहाँ इफ यू सी, एक को हमने यहाँ पे देखा और इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और दूसरी कंडीशन को हमने यहाँ पे यूज किया। तो इन तरह से हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड की। तो आप करिए नोट, शाबाश, एंड देन वी विल मूव विद द थिंग्स फर्दर। ओके देन, बाय फॉर टुडे। अपना सब ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।